ओम शांति। कल रात मधुबन में बाप दादा मिलन पर जो अव्यक्त मुरली चली उसका सार था परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की 3 निशानी, हॉलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। बाबा ने कहा, आप श्रेष्ठ आत्माएं आदि, मध्य और अंत तीनों ही कालों में हाईएस्ट हो, हॉलीएस्ट हो। जब परम धाम में बाप के साथ रहते हो तो वहां भी हॉलीएस्ट और हाईएस्ट, फिर आदि काल में देवता रूप में भी हॉलीएस्ट और मध्य में पूज्य आत्माएं बनते हो तो भी जितनी विधि पूर्वक पूजा आप देवताओं की होती है उतनी और कोई की नहीं होती। और दुनिया में तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हो, यानी आप सारा कल्प के रिचेस्ट हो, क्योंकि बेहद के बाप से तुम्हें जो अविनाशी खजाने प्राप्त हुए हैं वो अनेक जन्म चलते हैं। फिर बाबा ने खजानों की एक लंबी लिस्ट सुनाई, जैसे शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और ये वर्तमान समय का खजाना जो हम ब्राह्मणों को प्राप्त हुआ है। बाबा ने कहा, इन अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि सिर्फ 3 बिंदियां लगाना है। पहला मैं आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी और तीसरा ड्रामा में जो बीत गया वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। बाबा ने कहा, इन 3 बिंदियों की स्मृति से स्वतः ही सारे खजाने जमा होने शुरू हो जाएंगे। फिर बाबा ने खजानों के जमा का खाता चेक करने की विधि सुनाई। खाते में जमा हुआ है या नहीं हुआ उसे चेक कैसे करें? तो बाबा ने कहा, जो भी कर्म करते हो उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ वो कर्म किया वो भी संतुष्ट होना चाहिए। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझ लो कर्म का खाता जमा हुआ, और अगर संतुष्टता नहीं आई तो समझ लेना जमा भी नहीं हुआ। फिर बाबा ने पूछा, सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो ना, या कभी कभी मुश्किल योगी बन जाते हो? जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। फिर बाबा ने निरंतर याद में रहने की विधि सुनाई। सारे दिन में ये 2 शब्द हर एक बच्चा बोलता ही है, मैं और मेरा। तो आज से जब भी मैं शब्द बोलो तो उसी समय याद करो कि परमात्म पालना के अंदर रहने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। केवल मैं नहीं बोलना, लेकिन मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं जो परमात्म पालना के अंदर रहती। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी। फिर बाबा ने पूछा, सभी बच्चे सदा स्वमान में स्थित रहते हो ना? क्योंकि जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देंगे, और जहां स्वमान होगा वहां देह अभिमान नहीं हो सकता। फिर कहा, सदा खुशनुमा रहते हो ना? क्योंकि खुशी जैसा कोई खजाना नहीं है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नीरस हो जाता। खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस तो है ही। इसलिए सदा खुश रहना है। कोई कारण ही सुनाओ, निवारण करो, समाधान स्वरूप बनो। और लास्ट में बाबा ने कहा, अभी तो दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, पापाचार अति में जा रहा है। अति के बाद ही अंत आता है, और अंत के बाद पता क्या आता है? अंत ही आदि को लाता है। अब हर एक ब्राह्मण अपने भाई बहनों को संदेश जरूर दो, चाहे कोई माने ना माने, लेकिन बाप तो सबका है ना। संदेश देने का कमाल करके दिखाओ। जितना कमाल करने में लग जाएंगे उतनी छोटी छोटी धमाल अपने आप खत्म हो जाएंगी। ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।